प्रश्न नंबर 13 है। एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है? तो वह संख्या हमें पता नहीं। जो संख्या अज्ञात हो उसको हम कोई भी चर मानते हैं। माना वह संख्या x है। हम अज्ञात संख्या को कोई भी चर मानते हैं। अब है ये x हो गया। अब उस संख्या को, इस परिमेय संख्या क्या होगी? वो x होगी। इसको 5/2 से गुणा कर, यानी प्रश्नानुसार क्या कह रहा है प्रश्न? x को 5/2 से गुणा कर। अगर 5/2 को x से गुणा करूंगा तो 5/2 x हो जाएगा। गुणा कर 2/3 जोड़ने पर, और इसमें 2/3 जोड़ने पर प्लस लगा दिया जोड़ने के लिए, जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है। तो बराबर में लिख दिया -7/12। प्रश्न को दोबारा समझ लो। कोई संख्या परिमेय संख्या x है, उसको 5/2 से गुणा कर और 2/3 जोड़ेंगे तो उसमें -7/12 प्राप्त होंगे। अब इसको हल करेंगे। जब भिन्नों में 2 से अधिक संख्या हो, 3 संख्या हो, 2 संख्या ही हो बराबर के, एक इधर एक इधर, तो उसका हम वज्र गुणा कर देते हैं। लेकिन जब हर में 3 संख्या हो, वज्र गुणा नहीं होती, तो उसका हरों को हम मिटाएंगे। हरों को मिटाने के हरों का हम लैसे लेंगे। तो हर में क्या है? 2, 3 और 12 हर है। इनका लैसे लेंगे। 2, 3 और 12 का लैसे लेंगे तो 12 आ जाएगा। एक बार लैसे लेना देख लो। 2, 3 और 12 का लैसा लेना हो तो इसमें सबसे छोटी संख्या 2 का भाग देंगे। 3 में नहीं जाएगा और 12 में जाएगा तो 6 आ जाएगा। फिर 2 का देंगे, ये 1, 3 में नहीं जाएगा तो ऐसा कैसा लिख दो, और 6 में जाएगा 2 का 3 बार। फिर 3 का जाएगा 1, 1, 1, 3 को 2 से गुणा करो 6, 6 को 2 से गुणा करो 12, इन इसका लैसे होगा 12। तो 12 इसका लैसे हो गया। तो दोनों तरफ अपन 12 से गुणा कर दो। तो लिख देंगे दोनों तरफ 12 से गुणा करने पर, दोनों तरफ हम लोग बराबर के, दोनों तरफ बराबर के, इधर भी 12 से गुणा करेंगे और इधर भी 12 से गुणा करेंगे, इसलिए वो संख्या बराबर हो जाएगी। तो प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर देंगे। तो 12 इंटू 5x/2 प्लस 12 इंटू 2/3 बराबर 12 इंटू -7/12। अब 12 से 12 कट गए एक बार, 3 से 12 में भाग जाएगा 4 बार, और 2 का 12 में भाग जाएगा 6 बार। ये हमने काट दिया। अब 6 को 5 से गुणा किया तो 6 पंजे 30x। ध्यान दीजिए, 6 को 5 से गुणा करेंगे 30 और 1 से तो 30x। फिर प्लस 4 को 2 से गुणा किया तो 8, और 1 को -7 से गुणा किया तो -7। अब इसका 8 का पक्षांत करेंगे। 30x बराबर -7, 8 इधर आ गया तो माइनस का हो जाएगा 8, तो -7 और -8 हो जाएंगे -15। अब 30 का पक्षांतर करेंगे 30 गुणा में, तो बराबर के इधर आएंगे तो ये भाग में हो जाएगा, -15/30, ये 30 में हो जाएगा। अब 15 का भाग 30 में देंगे एक बार, 15 में एक बार और 30 में 2 बार, तो x का मान आएगा -1/2। तो अतः वह संख्या, अतः जो परिमेय संख्या हमने मानी थी वो होगी -1/2 होगी। प्रश्न नंबर 14 है। लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है। उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये वाले नोट हैं। उनकी संख्याओं में क्रमशः 2:3:5 का अनुपात है। मतलब 100 रुपये के 2 अनुपात में, 50 के 3 में, 10 के 5 के अनुपात में है। उनका कुल मूल्य 4 लाख रुपए है। तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट है? तो हम उसको मानेंगे, माना
100 रुपए के 100 रुपए के नोट, 100 रुपए के नोट 100 का अनुपात है 2, तो उसको मानेंगे 2x। और 50 रुपए के नोट, तो 50 का अनुपात होगा इसका 3 है 50 का, तो ये हो जाएगा 3x। और 10 रुपए के नोट, 10 रुपए के नोट, तो 10 का अनुपात है 5, तो इसको मानेंगे 5x। तो हमने मान लिया 100 रुपए के 2x नोट है, 50 रुपए के 3x नोट है, और 10 रुपए के 5x नोट है। अब कह रहा है इनका योग 4 लाख रुपए। अगर 100 रुपए को मैं 2x से गुणा कर दूं, 50 को 3x से कर दूं, 10 को 5x के कर दूं, और को जोड़ दूं, तो वह 4 लाख के बराबर आना चाहिए। तो प्रश्न भी यही कह रहा है, प्रश्नानुसार इनका कुल मूल्य 4 लाख रुपए है। तो 100 इंटू 2x, यानी इसको गुणा करूंगा, 100 रुपए के कितने नोट है उससे गुणा कर लेंगे, फिर प्लस 50 इंटू 3x और 10 इंटू 5x, और बराबर में लिख देंगे 4 लाख, यानी वो कुल 4 लाख रुपए के बराबर है। अब 100 को 2x से गुणा करेंगे तो 200x आ जाएगा। 50 को 3 से गुणा करेंगे तो 150x, और 10 को 5 से गुणा, 10 पंजे 50x, और ये 4 लाख ऐसे लिख देंगे। अब 200, 150 और 50 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 400x, ये 4 लाख के बराबर है। अब x का मान निकालेंगे तो 400 को इसमें भाग दे देंगे 4 लाख में, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 4 का भाग 4 में देंगे 1, यानी 4000 में देंगे तो 4 का भाग 1000 आ जाएगा। तो x का मान आ गया 1000, x का मान आ गया। अभी अतः 100 रुपए के 2x, तो लिख देंगे 100 रुपए के नोट, 2x का मतलब x को 2 से गुणा कर देंगे, 2 इंटू 1000, तो 100 रुपए के नोट हो जाएंगे 2000। और 50 रुपए के नोट हो जाएंगे 3x से, तो 3 को 1000 से गुणा करेंगे तो 3000 हो जाएंगे। और 10 रुपए के नोट 5x से, तो 5 को 1000 से गुणा करेंगे तो 5000 आ जाएंगे। मतलब 100 रुपए के 2000 नोट होंगे, 50 के 3000 होंगे, और 10 रुपए के 5000 नोट होंगे। प्रश्न नंबर 15 है, मेरे पास 300 रुपए के 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए वाले सिक्के हैं। 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है, और सिक्कों की कुल संख्या 160 है। तो मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं। तो मेरे पास 300 रुपए है, तो सिक्कों का कुल मूल्य होगा, तो लिख लेंगे सिक्कों का कुल मूल्य, सिक्कों का कुल मूल्य है 300 रुपए। अब ये पता नहीं कितने कितने के सिक्के हैं, कितने कितने सिक्के, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए वाले सिक्के हैं। तो 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। तो माना 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या हमें पता नहीं है, माना 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, तो 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या को अपन x मानते हैं। तो 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या से तिगुनी है, तो ये 3x हो जाएगा। तो 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या तिगुनी है, तो लिख देंगे 3x, तिगुनी मतलब 3x, या 3 से गुणा कर दो, 3 गुणा x। अब 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, 1 रुपए वाले
सिक्कों की संख्या। कुल संख्या है 160, कुल सिक्के हैं 160। उसमें से x और 3x तो 5 रुपये और 2 रुपये वाले हो गए, तो हम 160 में से x और 3x घटा देंगे, तो x प्लस 3x घटा देंगे, तो 160 में से x और 3x हो जाएंगे 4x। तो 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या हो जाएगी 160 माइनस 4x, क्योंकि x तो हो गए 5 रुपये वाले और 3x हो गए 2 रुपये वाले, तो कुल है 160। ये दोनों को घटा दो इनमें से, तो 160 माइनस 4x हो जाएगा। अब आगे है इनका कुल मूल्य, तो प्रश्नानुसार 5 रुपये वाले सिक्के x है, तो 5 को x से गुणा करेंगे, तो 5 गुणा x प्लस 2 रुपये वाले 3x है, तो 2 को 3 से गुणा कर देंगे, और 1 रुपये वाले 160 माइनस 4x है, तो 1 को 160 माइनस 4x से गुणा कर देंगे, और कुल रुपए है 300 रुपये के सिक्के हैं, तो 300 के बराबर लिख देंगे इसको। 5 को x से गुणा करेंगे तो 5x हो जाएगा, 3x को 2 से गुणा करेंगे तो 6x हो जाएगा, 1 को 160 से गुणा करेंगे तो 160 ही होगा, और 1 को 4x से गुणा करेंगे तो 4x ही होगा, और ये 300 का 300। 5x और 6x को जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 11x, और ये माइनस का 4x, और ये 300, और 160 का पक्षांतर करेंगे, ये माइनस का इस तरफ हो जाएगा, तो माइनस की संख्या जो प्लस की इधर आएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो 160। अब 300 में से 160 घटाएंगे तो 140 आ जाएगा, तो 11x में से 4x घटाएंगे तो 7x आ जाएगा। अब x का मान निकालेंगे, तो 7 गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 7 का 140 में भाग देंगे तो 20, यानी x का मान आ जाएगा 20। अब सिक्कों, अब कह रहे हैं प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं, तो अतः 5 रुपये वाले सिक्के, 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या x है, तो x की वैल्यू है 20, तो लिख देंगे 20। इसी प्रकार 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या, 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 3x है, तो 20 को 3 से गुणा कर देंगे, 20 को 3 से गुणा करेंगे तो 60 हो जाएंगे। इसी प्रकार 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या हो जाएगी 160 माइनस 4x, तो 160 माइनस 4x यानी 4 इंटू एक्स, तो x की वैल्यू है 20, तो 160 में 20 को 4 से गुणा करेंगे तो 80, और 160 में से 80 घटाएंगे तो 80 हो जाएगी। तो 5 रुपए के सिक्के हो जाएंगे 20, 2 रुपए के हो जाएंगे 60, और 1 रुपए के हो जाएंगे 80। प्रश्न नंबर 16 है, एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपये और विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को 25 रुपये पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। यदि पुरस्कारों में बांटी गई राशि 3000 रुपये थी तो कुल 63 प्रतिभागिताओं में विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना विजेताओं की संख्या हम विजेताओं की संख्या को कोई चर राशि मानते हैं x, और शेष प्रतिभागियों की संख्या हो जाएगी, शेष प्रतिभागियों की संख्या कुल 63 थे, तो 63 में से x विजेता होगी, तो 63 माइनस x शेष प्रतिभागी हो जाएंगे। अब प्रश्न है, विजेताओं को 100 रुपये दिए जाते हैं और शेष प्रतिभागी को 25 रुपये दिए जाते हैं। तो प्रश्नानुसार
विजेताओं को 100 रुपये, तो एक्स को 100 रुपये, तो 100 इंटू एक्स कर लेंगे, और 25 और प्लस में 25 रुपये दी जाती है शेष प्रतिभागी, तो शेष प्रतिभागी 63 माइनस एक्स, तो 63 माइनस एक्स, और ये कुल रुपए हो जाएंगे 3000 रुपये की कुल राशि है, तो लिख देंगे 3000। एक्स प्रतिभागी है जिनको 100 रुपये दिए जाते हैं, और 63 माइनस एक्स प्रतिभागी है जिनको 25 रुपये दिए जाते हैं, और वह कुल राशि मिलके होती है 3000 रुपये। तो एक्स को 100 से गुणा करेंगे तो 100x, 25 को 63 से गुणा करेंगे तो 1575, 25 को 63 से गुणा करेंगे तो 1575, और 25 को 1 से गुणा किया तो 25x, और ये 3000। 100x में से ये 100x और ये माइनस 25x, और ये 3000, और 1575 को इधर भेजेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस 1575। 100x में से 25x घटाएंगे तो 75x हो जाएगा, और 3000 में से 1575 घटाएंगे तो 1425 हो जाएगा। अब x का मान निकालना है, x बराबर 1425, 75 का इसमें भाग देंगे, ये गुणा में भाग में हो जाएगी, तो इसका भाग देंगे तो 19 आ जाएगा, तो x का मान होगा 19, तो विजेता प्रतिभागी तो गिर जाएंगे इसमें 19। अतः विजेताओं की संख्या होगी 19।